नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं और ये तमाम जो नौजवान हैं ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज हम जिस मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए आए हैं वो बड़ा सवाल साधारण सा लगेगा आपको। सवाल ये है कि क्या देश में रोज़गार के मामले पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर भी बड़ा साधारण सा होगा। हर एक आदमी यही कहेगा कि हाँ, इस पर बात होनी चाहिए, मगर इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, तो ये इतना आसान नहीं है। अभी जो स्थिति है देश में, राम मंदिर बन गया, जनता पूरा उत्साहित है, सरकार को भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 24 में फिर से सरकार बन जाएगी। सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। एक चीज़ से बचना चाहती है सरकार, वो है रोज़गार का मामला। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए हैं। तो हमें ये साफ साफ इस दौर में समझ में आ गया है कि हमें जो सरकार चाहिए वो प्रो पीपल चाहिए, जो हमें रोज़गार दे। स्टूडेंट होने के नाते तो मैं ये चाहूँगा, या फिर एक आम नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि रोजगार पे तो बात होनी चाहिए। उनका एजेंडा सफल नहीं ना हो पाएगा। अगर वो रोजगार की चर्चा करेंगे तो उनका एजेंडा ही सफल नहीं हो पाएगा। नुकसान होगा आज के युवाओं का, हाँ नुकसान, बिल्कुल नुकसान होगा। माइंड वॉश कर दिया जा रहा है युवाओं के धर्म के मुद्दा को लेकर। देश में क्या मोदी जी रोजगार दिए हैं? पकौड़ा तलने का रोजगार दिए हैं। तो पकौड़ा तलना एक रोजगार है, आप पकौड़ा तो तलिए। 100 बात की एक बात, राम राम करिए, पेट भी भर जाएगा, घर भी चल जाएगा। अब यही चल ही रहा है देश में। अब किसी को रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। मेन रोज़गार को जिसको ज़रूरत है रोज़गार की, वो आवाज़ें नहीं उठा रहा तो कौन उठाएगा। आप जो ये बोल रहे हैं, जो हमने सरकार आपको रोजगार दिया, तो आप तो 15 साल से सत्ता में थे। बिहार में आपने 4 लाख नियोजित शिक्षक बना दिया, जिसको ABCD पता नहीं है। अपना वोट बैंक आपने साध लिया। आपके यहाँ बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो रेलवे की वैकेंसी को लेकर के। 5600 वैकेंसी है सर, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। 5600 वैकेंसी है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे लोगों पे लाठियाँ भी बरसाई गई, लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही हैं इसमें। 2014 रोजगार के मामले में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। राहुल गांधी अलग न्याय यात्रा कर रहे हैं। बात आप सही कर रहे हैं विपुल जी। जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, मैं तमाम विपक्ष की पार्टी का इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उसकी राजनीति हो गई ट्विटर पे, फेसबुक पे। कि 2014 तक क्या एजेंडा था? देश के चुनाव का एजेंडा क्या था? डेवलपमेंट को लेके वोट मांग रही थी बीजेपी। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा, 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे पर यह सरकार आई थी। यानी तब एजेंडा क्या था? रोजगार। उसके बाद अभी जो एजेंडा मोदी जी ने जो सेट किया, ये समाज में रोजगार के मुद्दे को गायब कर देने वाला जो साजिश किया गया। 2014 में भी एजेंडा मोदी जी ने ही सेट किया था। हाँ। कि हम रोजगार के नाम पे हमें वोट चाहिए। हाँ। हम नौजवानों को रोजगार देंगे। अभी मोदी जी ही सेट कर रहे हैं। भाई विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष ये कर रहा है तो जैसे न्याय यात्रा है ना? पूरा जनवरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अयोध्या पे बात करते निकाल चुकी है। पूरा फरवरी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, पूरा फरवरी ज्ञानवापी पे निकलने वाला है। वही हाउसेस जो बीजेपी ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उन सारे को बीजेपी ने खरीद चुका। अब देखिए कि वो राम की बात कर रही है, जबकि उससे ज़्यादा आम की बात करनी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सरकार इसलिए भी बच रही क्योंकि उसके पास दूसरा कोई एजेंडा है नहीं। बेरोजगारी पे वो बोल नहीं सकती है क्योंकि उस पर उन्होंने काम गुरु, ही वो नहीं अपने सारे एजेंडे पे काम कर रही है। 90% एजेंडों को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। आप बोल रहे एजेंडा नहीं है। बेरोजगारी उसका राम मंदिर एजेंडा बन नहीं गया। है। बेरोजगारी उसका एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा है राम मंदिर, अक्षत भवुत उसका एजेंडा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था, हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने राम मंदिर बनवाया, चलिए आप इनका श्रेय लेते हैं। आप बोलते हैं राम आज ही आए हैं। क्या भारत में राम 22 तारीख को आए हैं? उन्होंने एजेंडा बनाया, लोगों का एजेंडा वो नहीं है, आम जनता का एजेंडा। एक परिवार का एजेंडा होता है अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, एक परिवार का एजेंडा होता है अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देना, एक परिवार का एजेंडा होता है रोजगार। कि आप पूजा करने के लिए दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको रोटी नहीं देंगे, आप कितने दिन आप भूखो पूजा कर? वही सवाल पूछ रहा हूँ। राम मंदिर बनने से लोग खुश नहीं है? लोग खुश नहीं है, लोग ब्लैकमेलिंग हो गए हैं, उनको ब्लैकमेल्ड हो गए हैं। लोग खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो नशा है। नशा जब टूटेगा, देखिए, मैंने तो शुरुआत में ही मैंने जब इंट्रो दिया था तभी मैंने ये बात कही थी कि बीजेपी को, जो केंद्र में सरकार है, उसको ये एकदम साफ लग रहा है कि 2024 में हम लोग
बेहतर तरीके से, पिछले बार से और बेहतर तरीके से हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि राम मंदिर बन गया है, उसकी एक लहर है। इस चीज़ को विपक्ष भी मतलब एक्सेप्ट करे, इस बात को, उसकी लहर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बट मेरा सवाल ये है कि आप सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं तो वो गलत है, ये गलत है। अगर कोई छात्र, ठीक है, अगर कोई छात्र मंदिर के नाम पे वोट करता है तो भाई वो गलत है। ये इन जो तमाम मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं ना, इन तमाम मुद्दों पे सरकार अपने आप को सेफ महसूस करती है। एक बात जान लीजिए, सरकार अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। वो सिर्फ एक ही जगह अनसेफ है, वो है रोजगार। ये बात अब तय कर लीजिए, इजराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पब्लिक खुश है। मेजोरिटी है ना हिंदू की, हमारे यहाँ पब्लिक खुश है, राम मंदिर से खुश है। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू को मारा जा रहा है, उसका जिम्मेवार उसका 2024 में कोई फर्क पड़ेगा? उससे फर्क 2024 में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमको नहीं पड़ेगा। हमको तो जो नौजवान जिनका उम्र 22-25 साल हो गया है, वो जैसे अपने 22-25 साल क्रॉस करेंगे या 20 जैसे मतलब कि मैच्योर होंगे, उसके बाद जब उनके पे घर की जब परिस्थिति आएगी, जिम्मेदारी आएगी, और उस कंडीशन में माँ बाप का तबीयत खराब हो जाएगा, उनकी मतलब कि सेहत डाउन हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगा, या हो सके माँ या बाप में से कोई एक उनको छोड़ के चल जाए, उस कंडीशन में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब उन पे पड़ेगा ना, तब उस वक्त ये रोजगार का सवाल उठेगा, उस वक्त फिर सवाल होगा कि सवाल उठाएंगे। नहीं, उस वक्त वैसे ही लोग सवाल नहीं उठाते। सवाल वो उठाते हैं जो नौजवान हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिनके कंधे पे बोझ है, वो क्या सवाल उठाएंगे? तो रोजगार को लेकर के अगर कोई बात करेगा तो वो नौजवान ही कर सकता है। और देश में जो स्थिति है उसमें तो ये आप श्योर रहिए कि सरकार तो रोजगार के मामले पर बात नहीं करने वाली। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस पे बात हरगिज नहीं करेगी, क्योंकि तमाम चीज़ें उनके हिसाब से चल रही हैं। 2024 का जो टारगेट है उनको क्लियर दिख रहा है। अगर गलती से भी कोई रोजगार को लेकर के बात चल पड़ती है, चर्चा होने लगती है, तो शायद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिस्क लेंगे, लेकिन नौजवानों को रिस्क लेना होगा, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी रोजगार को लेकर के। बाकी हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे रोजगार को लेकर के, और कोशिश करेंगे कि जनता की और नौजवानों की आवाज़ को हम भी आगे बढ़ाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।